आज प्रकृति भी मौन है, हवाएं थम कर सोच रही हैं कि वो मृदुल स्वर जो साथ साथ रहा क्यों अचानक थम गया। रंग फूलों का किसने चुरा लिया। मन कहता है कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर तो कहीं गई ही नहीं। उनके होने का एहसास हमारे साथ साथ है, जो हमसे शायद कभी न बिछड़े और शायद क्यों नहीं बिछड़ेगा कभी। आइए हम सभी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को मिलकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। लता जी को याद करते हुए हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दुखी भरे मन से संदेश लिख रही हूँ। अभी भी विश्वास करने का मन नहीं हो रहा है कि दीदी नहीं रही हमारे बीच। उनका हर गीत कालजयी अमर है। एक और श्रोता का कथन है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लता दीदी के लिए बहुत सारी अपनी श्रद्धांजलियाँ भेजी हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, लता जी को सबने गुनगुनाया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने लता जी के गीतों को जीवन के हर मोड़ पर अपने संग अपने साथ पाया है। हमारी वेदना में, हमारी चेतना में उनके हर भाव के गीत मौजूद हैं। बचपन से लेकर अब तक उनके गीतों के साथ सपनों का सुंदर संसार जिया है और ताउम्र इन गीतों के साथ बंधे रहेंगे।
बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजनी राह गुजारों से, खिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कोई झोंका हवा का जब मेरा आंचल उड़ाता है, गुमा होता है जैसे तू मेरा दामन हिलाता है, कभी चूमा था जो तूने वो दामन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। वही है झील के मंजर, वही किरणों की बरसाती, जहाँ हम सुन किया करते थे पहरों प्यार की बातें, तुझे इस झील का खामोश दर्पण याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। लता दीदी की स्मृति को नमन करते हुए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पूरा राष्ट्र लता दीदी के महाप्रस्थान से शोकाकुल है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे देश की एकता को परिभाषित करने वाला विलक्षण प्रतिभा की धनी लता दीदी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। यदि कोई समस्त भारत का आदर्श रूप से प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं लता दीदी जी, जिसका प्रमाण है देश के तमाम भाषाओं में लगभग कई सारे गीतों को अपना स्वर देने वाली निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी शिद्दत से उनकी कमी को महसूस करेगी। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत
नमन। लता जी को सादर नमन करते हुए हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आपका ये सुरीला गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आप हर संगीत प्रेमी की सांसों में बसी हैं। भला कोई अपनी सांसें भूल सकता है। आप हमारी अतीत, हमारा वर्तमान, हमारे भविष्य हैं। जब तक ये धरती रहेगी आपकी ये सुरीली स्वर लहरी हवाओं में, फिजाओं में महकती रहेगी। आपकी यादों को, आपके सुर को, आपके गीतों को शत शत नमन। एक और श्रोता लिखती हैं, स्वत साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को शत शत नमन, श्रद्धांजलि। आज आप इस नश्वर संसार में नहीं हैं, लेकिन अपने गीतों से सदैव हम सभी के दिलों पर राज करती रहेंगी। आपके गीत मनोरंजन के साथ जीवन में प्रेरणा और साहस देते रहेंगे। कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं लता जी के गाए हुए अपनी पसंद के। जाएंगे
लता जी को अपने श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ तो 1 मिनट के लिए सन्न रह गए, आंखों में पानी अपने आप भर आया। ये पल कभी न कभी तो आने वाला है सबके लिए, लेकिन लता दीदी के लिए जब ये पल आया तो मन मानने को तैयार ही नहीं, जैसे आज भी उन मन स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही कोई उनका गाना सुनते हैं और भी उनकी याद आती है, न जाने सबके साथ क्या रिश्ता था उनका, और ये नाता न जाने कितने सालों तक चलता रहेगा। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। मैंने अब तुमसे न मिलने की कसम खाई है, क्या खबर तुमको मेरी जान पे बन आई है। मैं बहक जाऊं कसम खा के तुम ऐसा न करो, आवाज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। दिल मेरा डूब गया, आस मेरी टूट गई, मेरे हाथों ही से पतवार मेरी छूट गई। अब मैं तूफान में हूँ, साहिल से इशारा न करो, आवाज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। लता मंगेशकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन है आना और जाना, मगर लता जी का जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुख की बात है। हम लता जी को हमेशा जीवित रखेंगे। उनके गीत जो हमेशा हमने अपने सुख दुख में गाए हैं, गुनगुनाते हैं, आज उन्हीं के गाए गीत उन्हीं की याद में याद आ रहे हैं। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो
लेखनी से स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी आवाज़, ताल, सुर और लय के द्वारा लता जी ने सभी को भरपूर आनंद और खुशी दी। इसके साथ साथ वो परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाली, वक्त, लगन और मेहनत का एहसास रखने वाली राष्ट्रवादी व्यक्ति थीं। जिस तरह तानसेन आज भी अमर हैं, लता जी भी उसी तरह अमर हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, सुना, बस आंखें नम हो जाती हैं उनके लिए।
एक और श्रोता अपनी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखते हैं, हे माँ तुम्हें शत शत प्रणाम। एक और श्रोता ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है, लिखा है, बचपन से अभी तक घर में मन में एक ही आवाज़ का जादू चल रहा है, या यूं कहें कि आँख खुली तभी से इस आवाज़ ने कुछ यूं हमें अपनी आगोश में लिया है, जैसे सांसों की आवन जावन, जैसे अपने जहाँ अपने जहन से कुछ छूट गया हो, आंखें नम, मन गमज़दा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिव्य चेतना को पुरनूर सुकून से अपनी शरण में रखना। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को। ना कोई तरंग
हमारी एक और श्रोता लता जी को अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए लिखती हैं, लता जी की आवाज़ मानवीय सृष्टि में एक अद्भुत चमत्कार है। साक्षात विधाता को भी ऐसा चमत्कार फिर से निर्माण करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण के मुरली की साथ, उर्वशी के नुपुरों की रुंझुन और सरस्वती की वीणा की झनकार, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर विधाता ने हमारी अपनी लता जी का कंठ बनाया होगा। सुर, लय, ताल, सिद्धि और प्रसिद्धि, ये चीज़ें जहाँ इकट्ठा होती हैं उस जगह को हम लता मंगेशकर कहते हैं। संगीत के सात सुर यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी लता मंगेशकर। लता जी के लिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि लता जी को शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाहे खुशी का माहौल हो या विदाई का या टूटे हुए दिल का, सभी गीतों के साथ श्रोताओं की भावनाओं
का हमेशा उन्होंने ख्याल रखा। वे सभी के दिल में हमेशा राज करती रहेंगी। उन्हें भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। एक और श्रोता
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखती हैं, प्रकृति में जिस तरह आसमां एक, धरती एक, सूरज एक, चंदा एक, गंगा नदी एक, उसी तरह धरती पर सुर साम्राज्य लता दीदी मंगेशकर एक। कल एक ऐसी क्षति हुई जो भुलाई नहीं भूलेगी, लिखने वाले ने लिख डाले मिलने के साथ बिछोए। एक और श्रोता ने लिखा है, देश की सुरीली धड़कन, हर संगीत प्रेमी की सुरीली धड़कन, विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से मैं स्वर सुरों की बादशाहत की धारक लता दीदी के देह परिवर्तन को अश्रुभीनी नम्न नयन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।